बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 7 सदाचार का तावीज़। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि राजा ने कुछ विशेषज्ञ नियुक्त किए थे कि भाई आप पता लगाइए कि कहाँ से भ्रष्टाचार फैल रहा है, कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। तो दरबारियों ने कहा, महाराज ये योजना क्या है, एक मुसीबत है। उन विशेषज्ञ महोदयों के अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला रहा है उसे बदलने से कई कई नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए हुए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। मतलब महाराज एक कंदरा गुफा में तपस्या कर रहे थे, इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज़ बनाया है और वह मंत्रों से सिद्ध है और उसे बांधने से आदमी निसंदेह सदाचारी हो जाता है। आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं होता ना। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोला, ही साधु, इस तावीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताइए, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। साधु महाराज ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी का कल फिट कर देता है, कोई कल पुर्जा, ठीक है ना, मशीन फिट कर देता है कल। और किसी की आत्मा में बेईमानी की, मतलब क्या करता है, जब मनुष्य का निर्माण करता है तब क्या करता है, किसी की आत्मा में तो वो ईमानदारी का कोई मशीनरी फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से, मतलब इस मशीन में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। मतलब आत्मा की, है ना, आत्मा की पुकार होती है ना, सही गलत, और क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज़ बनाया है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, पर यह काम कैसे करेगा, यह भ्रष्टाचार कैसे मिटाएगा। साधु महाराज ने आगे बताया, समझाया, इसे आदमी की भुजा पर बांध दिया जाए। यानी इस तावीज़ को आदमी की बाह पर बांध देंगे, भुजा पर। जब आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। तावीज़ में से निकली सदाचार की यह शक्ति बेईमान आत्मा का गला घोट देगी और आदमी को तावीज़ में से ईमान के स्वर सुनाई पड़ेंगे। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होगा। यही इस तावीज़ का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कार साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया, मतलब दूर कर दिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज़ बनवाएं। तो राजा ने क्या कहा खुश होकर के, कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में भी ऐसे चमत्कारी साधु हैं। तो वो बोले, महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने तो हमारा संकट ही दूर कर दिया और हम इस सर्वव्यापी चारों तरफ फैले हुए भ्रष्टाचार से बड़े परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज़ बनवाएं। मतलब महात्मा को जनरल मैनेजर। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस संकट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका ही दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज़ बनवाएंगे और राजा को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु महाराज को तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया। मतलब कहाँ तो वो कंदराओं में
तपस्या कर रहे थे और कहाँ उनको कहाँ ले आई ये। तो राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु महाराज को तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया। उसी समय कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए पेशगी मिल गई, एडवांस मिल गया। राज्यों के अखबारों में खबर छपी, सदाचार की तावीज़ की खोज, तावीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज़ बन गए। सरकारी हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने पर राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जगी, सोचा देखे तो यह तावीज बनता कैसे काम करता है। वे वेश बदल कर एक कार्यालय गए। उस दिन महीने की दूसरी तारीख थी, एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और उससे कई काम बताकर उसे 5 का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए, तावीज़ के कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वह फिर से वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, मतलब कि महीने का आखिरी दिन। महीने का आखिरी दिन राजा ने फिर से उसे 5 का नोट दिखाया और इस बार उसने नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार का, यह देखिए। तो उसने क्या कहा, बांधा है सरकार, यह देखिए। उन्होंने तावीज़ के पास कान लगाकर सुना। तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तावीज़ में से क्या आवाज़ आई कि अरे आज तो 31 है, तो आज तो तू ले ले। कैसा लगा आपको ये हास्य व्यंग? आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजती हूँ, तो आप करिए।